नाम है शनिवार। शनिवार के दिन हम पूजा पाठ भजन आराधना करते हैं। अपमृत्यु हरे मंदिर रुद्रादृश्य विजेत भवेत। जो भी शनिवार के दिन किसी भी प्रकार का पूजा पाठ करते हैं, शनिवार के दिन पूजा पाठ करने से अपमृत्यु यानी छोटी उम्र में मृत्यु नहीं हो सकती, अकाल मृत्यु नहीं होगी। सिरादे वर्णन किया तिल होमेन दानेन तिलानेन च भोजयेत। शनिवार के दिन तिल की चीज़ों का दान करने से, सामग्री में तिल मिलाकर के हवन करने से वर्णन इसमें किया गया है कि अपमृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती। स्नाने दाने जपे होमे ब्राह्मणा नाम च तर्पणे। व्यक्ति को इतने काम रोज करने चाहिए। नित्य स्नान करो। शिव पुराण में भगवान महादेव का कहना है नित्य स्नान करो, एक भी दिन के एब्सेंट न हो। दूसरी बात कही भले ही थोड़ा दो, नित्य दान करो। तीसरी बात कही भले ही एक माला जपो, रोजाना जप करो। स्नान, दान, जप और होम और ब्राह्मण भोजन, ये 5 बातों के ऊपर इस ग्रंथ में बड़ा जोर दिया। और जिनसे ये 5 काम हो रहे हैं वो कलयुग में रहते हुए सतयुगी जीवन जी रहे हैं। वो धरती में रहते हुए भी बैकुंठ में भगवान के चरणों में वो जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। ये 5 काम में से स्नान, दान, जप, हवन और ब्राह्मण भोजन, यह वर्णन किया गया है। और एक बड़ी सुंदर बात कही तिथि नक्षत्र योगे च तद्द देव पूजने। वर्णन किया है कि जब तुम्हारे जन्म का नक्षत्र आता है या जन्म की तिथि या जन्म की तारीख आती है, उस दिन विशेष रूप से देवताओं का पूजन कीजिए। जिस दिन आप हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, साल में एक बार उस तिथि को मनाते हैं जिस तिथि में आपने जन्म लिया है। इसे ग्रंथ तो यह कहता है कि आप सबको अपना अपना नक्षत्र याद होना चाहिए। वर्ष में वो तिथि आती है, अब तारीख के हिसाब से तो जब जो आता है तब आता है, लेकिन वर्ष में जब वो तिथि आती है उस तिथि में विशेष रूप से देवताओं का पूजन कीजिए। हर नक्षत्र में आपका कौन सा नक्षत्र है, जब वो नक्षत्र आता है उस नक्षत्र में ब्राह्मणों को भोजन कराइए। इसमें भगवान महादेव कहते हैं तिथि नक्षत्र योगे ततई देव प्रपूजने आदि वाराद वारेशु सर्वज्ञ जगदीश्वर। आप बहुतों को तो पता ही नहीं होगा कि आपका जन्म कौन से दिन में हुआ है। जिस दिन में आपका जन्म हुआ है वह बार आपके लिए प्रमुख होना चाहिए। जैसे सोमवार में आप जन्मे हैं तो सोमवार आपके लिए विशेष होना चाहिए। आप मंगलवार में जन्मे हैं तो मंगलवार आपके लिए विशेष होना चाहिए। यदि यह बन जावे जिस बार में आपका जन्म हुआ है, रोज नहीं कर सकते हैं तो उस बार में क्या क्या करें। वर्णन है कि स्नाने दाने जपे होमे ब्राह्मणा नाम च तर्पणे। उसमें भोर में जल्दी स्नान करें उस दिन। फिर तो इसमें ये लिखा है कि तो 8 दिन के बाद में दिन आ जाता है, उसमें आप नहीं कर सकते। तो जब साल में आता है तिथि और बार नक्षत्र तब कीजिए, लेकिन यह कीजिए जरूर। इससे होता क्या है, वर्णन किया गया है कि तत्रु रूपेण सर्वेशा आरोग्य आदि फल प्रदः। पूर्ण रूप से वह व्यक्ति निरोगी रहता है। हम बच्चों का जन्मदिन क्यों मनाते हैं? ये शिव महापुराण में जन्मदिन मनाने की परंपरा का वर्णन किया गया है। इसलिए तो हम रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी ये सब उत्सव मनाते हैं। इसमें वर्णन कैसे आरोग्य आदि फल प्रदम, इससे आरोग्यता मिलती है, निश्चित रूप से मिलती है। संसार के भोगों की पूर्ति होती है। देश कालानुसारेण तथा पात्रानुसारता। जहाँ जिस देश में जिस स्थान में आप पूजा पाठ करते हैं उन सबके प्रणाम अलग हैं। फरीदाबाद में पूजन कर रहे हैं, इसका प्रणाम अलग है। वृंदावन में कर रहे हैं, उसका प्रणाम अलग है। यमुना के किनारे पूजन कर रहे हो, उसका प्रणाम अलग है। नर्मदा के किनारे पर कर रहे हो, उसका प्रणाम अलग है। सुबह पूजा कर रहे हो, उसका प्रणाम अलग है। दोपहर कर रहे हो, उसका अलग है। संध्या को कर रहे हो, उसका अलग है। और आधी रात्रि को कर रहे हो तो उस समय उसका प्रणाम अलग है। पूरे दिन में आप भी तो एक से नहीं रह पाते हैं। सुबह आपके विचार कुछ अलग होते हैं, दोपहर में कुछ अलग होते हैं और संध्या के समय में कुछ अलग होते हैं। जैसे आदमी का विचार भी क्षण क्षण बदलता रहता है, उसी प्रकार से पूजा के समय पर भी स्थान का ऐसा ही अपने आप में प्रभाव होता है। इस श्लोक में यही बात कही है, देश कालानुसारेण तथा पात्रानुसारता, द्रव्य श्रद्धानुसारेण तथा लोकानुसारता। जब किसी को आप कुछ देते हैं उसमें देश, स्थान, समय और पात्र
आप किसको दे रहे हैं और कहां दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं और किस समय दे रहे हैं, इन सब चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए तो कुछ पर्व की तिथियां हैं, उन दिनों में दान पुण्य करने की महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए तो तीर्थों में कुछ दान करने की महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। और किसको दे रहे हैं, आप दामाद को देते हैं, बात कुछ विशेष है, ननद को देते हैं, भांजे को देते हैं, देवते को देते हैं, गुरुजनों को देते हैं। इन सब चीजों की अपनी अपनी महिमा भगवान महादेव ने गाई है। कहा पाप शांति विशेषेण, पापों की शांति के लिए लोगों को चाहिए कि वही ये करते ही रहें। जो अपनी इन तिथियों में कुछ अच्छा करते रहते हैं, उनका शुभ समाप्त हो जाता है। उनका कभी अकल्याण के विनाश के लिए, अकल्याण के विनाश के लिए, अपने जन्म नक्षत्र के आने पर आरोग्य तथा समृद्धि हेतु उन लोगों को इन दिनों में या इन तिथियों में इन देवताओं का बंदन पूजन प्रणाम करना ही चाहिए। ऐसा भगवान शंकर इस ग्रंथ में बोले। सभी दिनों के बारे में बता दिया। इस योग की महिमा भगवान महादेव ने अपने मुख से करी। और मुझे लगता है कि इस पुराण पढ़ के गोस्वामी जी ने लिखा होगा कि कलयुग युग समान नहीं जो कर निर्विश्वास। इस ग्रंथ में भी वर्णन किया गया है, कहा गया है कि करते पूर्ण फलम गे हम यज्ञदानादिकम तथा। ये बात बड़ी विशेष है, सुन लें। सतयुग में हम जो भी कुछ करते थे उसका पूरा का पूरा फल मिलता था। 1% भी कटौती नहीं होती थी। आपने जितना किया उतना पूरा का पूरा फल सतयुग में मिलता था। वर्णन है, इसमें लिखा है कृते पूर्ण फलम गेयम यज्ञ दानादिकम तथा। कृत योग यानी सतयुग में आपने जितना किया उसका पूरा का पूरा फल मिलता था। त्रेता युगम त्रिपादम, त्रेता में 75% मिलता था। लाइट गई है? हा? लाइट तो नहीं कटा? बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो भैया आगे क्यों खमसा खड़ा है? माता इधर उधर देख रही हैं तो पूरा कब देख, हट जा। अब ठीक है। त्रेता में 1/3 मिलता था, 75%, 25% लेस। और फिर वर्णन किया गया द्वापुरे अर्धम सदा स्मृतम। द्वापुर में आधा मिलता था, 50%। जो भी सदकर्म किया जाता था उसका 50% मिलता था। कलऊ पादम तो विज्ञेयम तत्पादेन ततोर्धके। इस कलयुग में जो भी कुछ किया जाता है वो 25% ही मिलता है। 75% तो इतने अपराध होते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, उन सब में 75% लेस हो जाता है। ये बात लिखी गई है। वर्णन किया गया है कि शुद्धात्मना शुद्ध दिनम पुण्यम समफलम विदु तस्मात् दशगुणम गेहम रगिशम क्रमणे बुधा। देखो क्या सुंदर बात कही है इसमें। यह श्लोक पढ़ करके मुझे इतना आनंद आ रहा है। इसमें वर्णन किया गया है कि जिनका शुद्ध मन है, जो निर्मल है, ईमानदारी के साथ जीवन जीते हैं, संयमी जो पुरुष हैं, वह जो लोग सदकर्म करते हैं उनको कलयुग में सतयुग से भी 10 गुना और ज्यादा प्राप्त होता है। कटौती तो होती नहीं है, सतयुग से भी 10 गुना और ज्यादा उनको मिलता है। यह श्लोक में जो बात कही गई है, यह बड़ी विशेष बात कही। का शुद्धात्मना शुद्ध दिनम पुण्यम समफलम विदु तस्मात् 10 गुणम गेहम। उसका और 10 गुना, सतयुग का भी 10 गुना और ज्यादा उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए कृपया वर्णन किया गया है कि हम आनंद के साथ में बढ़िया सा जीवन जिए, कहीं किसी भी प्रकार का छल नहीं, कपट नहीं। इसमें सब बढ़ने के ग्रहण के समय पर करोगे ये मिलेगा, संक्रांति के समय पर करोगे तो यह मिलेगा, ये सब वर्णन किया गया है।
तो और ऐसा ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जप किया है, वह ब्राह्मण पूर्ण ब्राह्मण है और वो पूजा का पात्र है। उसके पूजन मात्र से संपूर्ण भोगों के फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ब्राह्मण जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया है। ब्राह्मण पूर्ण ब्राह्मण तो बनता ही तब है जब वह 24 लाख गायत्री का जप कर ले। मैं बड़ा बड़भागी हूं, मेरे जीवन में मेरे गुरु मंत्र से भी ज्यादा मेरे जीवन में गायत्री मंत्र का ज्यादा जप है। गायत्री जप मैं बड़ी श्रद्धा रखता हूं। प्रातः भोर में जब माला पकड़ता हूं तो एक गणेश जी की माला जपने के बाद में मैं सीधे गायत्री मंत्र ही जपता हूं। इसके बिना तो रहना ही नहीं है। गायत्री जप मंत्र आप पाम छूते हैं, आपके घरों में जाके दूध पीता हूं, आपसे पाम धुलवा लेता हूं, आपकी मालाएं पहन लेता हूं, तो इस सब में पुण्य तो क्षीण होते ही है, सत्कर्म तो उसमें कम होता ही है। और खाते में से निकालते रहो, जमा करो, नहीं तो एक दिन खाता ही बंद हो जाएगा। इसलिए जमा करने की पहले से पड़ी रहती है कि कहीं कम न हो जाए। इसको ज़्यादा करते रहिए। ब्राह्मण के लिए गायत्री बहुत ज़्यादा जरूरी है। गायत्री वह है जो गिरने से बचाती है, उसे गायत्री कहते हैं। जो पतित होने से बचाती है, जो पापों से बचाती है, उसे गायत्री कहते हैं। गायत्री हमेशा पापों से हमारी रक्षा करती है। जनेऊ के बिना गायत्री तो नहीं जप सकते, जनेऊ के बिना। हाँ, भोजन करने से पहले स्त्री पुरुष को गायत्री माता का ध्यान करके भोजन करना चाहिए, क्योंकि माँ गायत्री का ध्यान करने से ही जठर में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और जब जठर में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उस समय जो खाया जाता है वो शीघ्र पच जाता है। अपने बच्चों को बोलिएगा, हाथ जोड़कर आंख बंद करके जैसे ही भोजन के लिए बैठें उसी समय वेद माता गायत्री माता का ध्यान करें। माँ गायत्री का ध्यान करने से अंदर से जठर में अग्नि प्रज्वलित होती है, और जब अग्नि प्रज्वलित होती है तभी भोजन पचता है। आप रोटियां बनाती हैं, तवा ठंडा होता है और उसके ऊपर रोटी डाल दें तो वो फूलती नहीं है, उसको कहते हैं कि तो सेई रह गई है, कच्ची सी रह जाती है। मालूम है आपको? तवा ठंडा हो, ठीक से अभी निकल के नहीं आया, गर्म नहीं हुआ, उसके ऊपर आप रोटी डाल दीजिएगा तो रोटी ऐसी रह जाती है, उसमें स्वाद ही नहीं होता, आधी कच्ची सी रह जाती है, वो फूलती भी नहीं है। विश्वास न हो तो रात्रि को आजमा के देख लीजिएगा। ठंडे तवे पर ठंडी कढ़ाई में घी डाल करके जीरा पटक दें तो साग में उस जीरे का स्वाद ही नहीं आता है। जिस प्रकार से गर्म तवे के ऊपर डाली गई रोटी फुल्का फूलता है, उसी प्रकार से जठर में अग्नि जब जलती है उस समय जब आप आहुति डालते हैं तो महाराज वह ग्रास अपने आप में पाच्य हो जाता है, वो पक जाता है। तो गायत्री माता का स्मरण करते ही अंतस में जठर खुल जाता है और उसमें अग्नि जलने लगती है, और उस समय आप भोजन करते हैं तो वो पाच्य होता है, वो सुपाच्य होता है। और तो यह बड़ी अंदर अच्छी बात कही। शास्त्रकारों ने कहा पतन से जो रक्षा करने वाला है उसी को पात्र कहते हैं। आप कहते नहीं कि दान पात्र को देना चाहिए, बेटी सुपात्र को देना चाहिए, ऐसा ही तो बोलते हैं। तो इसमें पात्र की महिमा का वर्णन किया गया। क्या पात्र किसे कहते हैं? पात्र की क्या? पात्रम शास्त्रे प्रपूज्यते, यानी शास्त्रों में पात्र का वर्णन किया। पातकान त्राणान पात्र मित्य विधीयते, यानी पात्र का अर्थ है क्या है? जो पतन से रक्षा करे उसे पात्र कहते हैं। हम पात्र को दान क्यों करते हैं? हम पात्र को दान इसलिए करते हैं जो पात्र होगा वो हमें पतन से बचा लेगा, वो हमें गिरने से बचा लेगा, हमें बिगड़ने से बचा लेगा, हमें भ्रष्ट होने से बचा लेगा, हमें पतित होने से बचा लेगा। जो हमें पतन होने से बचा ले उसी को पात्र कहते हैं। तो बेटी सुपात्र को दी जाती है, गौ माता सुपात्र को दी जाती है। दान भी शिव पुराण कहता है कि ये भी सुपात्र को ही देना चाहिए। सहयोग आप सबका कर सकते हैं लेकिन आप गैया सबको नहीं दे सकते। सहयोग आप सबका कर सकते हैं लेकिन आप दान सबके लिए नहीं कर सकते, आप दान सबको नहीं दे सकते।
दान का तो जो सुपात्र है, जो पात्र है, अधिकारी है, उसी को आप देंगे। तो इसमें पात्र की व्याख्या करी का जो हमें पतित होने से, हमारा पतन होने से हमें बचा ले, उसको ही पात्र के नाम से जाना जाता है, जो गिरने से बचा ले। जिसमें आप दूध भरते हैं उसे क्या कहते हैं? पात्र ही तो कहते हैं। कमंडल को पात्र कहते हैं, कटोरे को पात्र कहते हैं, एक दूसरी भाषा में उसको बर्तन कह देते हैं। है जो पहले से है नहीं, उसको बनाया गया इसलिए उसका नाम है बर्तन। पहले से तो वो मिट्टी है, बाद में कुल्हड़ बन गया है। पहले से तो वो मिट्टी है, बाद में सकोरा बन गया है। जो पहले कुछ और था, बाद में उसको बनाया गया है, उसको बर्तन कहते हैं। वो बर्तन है। और पात्र उसको इसलिए कहते हैं कि उसमें दूध भर दें तो दूध को गिरने से बचा लेता है, उसमें मट्ठा भर दें तो मट्ठा को गिरने से बचा लेता है, उसमें सब्जी भर दें तो सब्जी को गिरने से बचा लेता है, उसमें भात भर दें तो उसको वो भात से गिरने से बचा लेता है। जो हमें गिरने से बचा ले उसी का नाम पात्र है। चाहे इन लौकिक पात्रों को देख लो, चाहे लौकिक पात्र को देख लो, इसलिए उसको पात्र कहते हैं। जो हमें पतित होने से, गिरने से, पतन होने से बचा ले उसे पात्र कहते हैं। तो भगवान शंकर का कहना है कि उसी को देना है जिसके पास में पात्रता है। यथा अर्थहीनो लोकेस्मिन् पराशर्तम यक्षति, अर्थवाणी या लोके परशार्थम प्रेक्षति, स्वयं शुद्धोय पूतात्मा नरान संत्रातो मरहति। जो पवित्र हैं अपने आप में, मांगने वाले, लेने वाले तो बहुत घूम रहे हैं, लेकिन हमें देना किसको है ये तो हमें ही विचार कर लेना चाहिए। जो स्वयं शुद्ध है, स्वयं पवित्र है, दूसरों की रक्षा करने में जो अपने आप में समर्थ है। बताया गया है कि गायत्री जप से शुद्ध ब्राह्मण ही शुद्ध ब्राह्मण है। देखो, गायत्री जप करने का भी अधिकारी कौन सा ब्राह्मण है? जिसका जनेऊ हुआ है, तीनों कालों में संध्या करता है, सूर्य भगवान को अर्घ देता है। यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है, जो ब्राह्मण सूर्य देव को वंदन प्रणाम नहीं करता, अग्नि को प्रणाम नहीं करता, ऐसा ब्राह्मण भी गायत्री जपने का अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है। ये इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। कहा गया है, ये अध्याय नंबर 15 चल रहा है विद्येश्वरी संहिता का, श्लोक नंबर 17, 18, 19। ये बड़े अद्भुत श्लोक हैं। इसमें गायत्री माता की बात कही गई है, इसमें पात्रता की बात कही गई है। ऐसा ब्राह्मण सूर्य को अर्घ देता है, अग्निदेव का दर्शन करता है, जनेऊधारी है, वेदों के प्रति जिसकी पूरी श्रद्धा है, उसके लिए कहा गया है ऐसा ही ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण, वही पवित्र ब्राह्मण माना गया है। यही सबकी रक्षा करने में समर्थ है। और कहा गया कि गायत्री जब से इस शुद्ध ब्राह्मण को ही शुद्ध ब्राह्मण कहा गया। दान, जप, होम तथा पूजा के कार्यों में ऐसे शुद्ध ब्राह्मण को ही नियुक्त करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खड़िया पर्यटन दक्षिणा कम लेगा, चलो गिनती चाहिए कि ब्राह्मण इतने हो गए, नहीं। इससे महापुराण में लगा, तस्मान दाने जपे होमे पूजायाम सर्व कर्मणि। चाहे तो दान हो, चाहे जप हो, चाहे हवन हो, चाहे पूजा हो, इसमें जो शुद्ध ब्राह्मण है, होशियार ब्राह्मण है, विद्वान ब्राह्मण है, उन्हीं ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। ऐसा कहा गया। दान के लिए तथा पापों से बचाने के लिए ब्राह्मण सर्वोत्तम पात्र कहा गया है। क्या सुंदर बात कही है। दान के लिए और हमें पापों से बचाने के लिए ब्राह्मण को सर्वोत्तर पात्र कहा गया है। सर्वोत्तर पात्र है वो। दानम कर्तुम तथा त्रातुम पात्रम तु ब्राह्मणो रहति। इससे उच्च कोई नहीं है। समय आने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जो दान दिया जाता है वही दान सर्वोच्च दान है। उस दान का शब्द तथा अर्थ के द्वारा अभीष्ट सिद्ध प्रदान करने वाला यह सत शब्द ही कहा गया है। इच्छा वाले को दान करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है, किंतु जो मांगने के अनंतर दान दिया जाता है उसका आधा फल कहा जाता है। आप अपने आप दे दें, उसका पूरा फल है, और आपसे किसी को मांगना पड़ा तो उसका फल ही आधा हो जाता है। दान तो बिना मांगे दे दिया जावे तो उसकी महिमा बहुत ज्यादा है। आप कहीं किसी मंदिर में गए, आप बोल करके आ गए कि हमें इस मंदिर में 1 घंटा लगवाना है, घंटा चढ़वाना है या ध्वजा लगानी है, और आप कह करके भूल गए। भूल नहीं गए, आपको ध्यान भी है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अदरसों कर लेंगे। पुजारी जी ने आपको फोन किया, आपको कहा सेठ जी मंदिर में आप अखंड ज्योत के लिए बोल के गए थे,
मंदिर में आप झंडा लगवाने के लिए बोल गए थे और आप भूल गए हैं, इसको आप पूरा कर देते। आप बिना कहे कर देते तो उसका पूरा फल आपको प्राप्त होता, और यदि आपने कह करके किया है तो उसका फल आधा हो जाता है। इस पूरे जो ये क्रम चल रहा है इनका हम बड़ा पालन करते हैं। तुलसी वन आश्रम ने आज तक कभी किसी को ये फ़ोन नहीं किया कि आपने अनाउंस किया था और आपने पैसा अभी तक जमा नहीं किया। कभी कोई टेलीफोन नहीं किया, किसी के लिए कोई कॉल नहीं करी। अब सुन लो क्यों कॉल नहीं करी। ये हमने आश्रम में आदेश कर रखा है, ये बोल रखा है कि जिन्होंने तुम्हारे यहाँ अपनी सेवाएं लिखाई हैं, आप इधर से उनको फ़ोन मत करना कि आप अपना पैसा जमा कर दीजिएगा। तो मुझे एक बार पूछा गया था कि महाराज जी ऐसा क्यों। मैंने कहा शिव महापुराण के विद्येश्वरी संहिता में 15 नंबर के अध्याय में बात कही गई है कि यदि आपके कहने से सामने वाला उस दान की पूंजी को जमा करता है तो उसका फल 50% ही हो जाता है। तो भगवत कृपा से उन्हें कभी न कभी तो याद आएगा। आज नहीं आएगा तो 2 महीना बाद आएगा, 2 महीना बाद नहीं तो 6 महीना बाद आएगा। याद जब उनको स्वयं याद चल करके बात आएगी तब वो जमा करेंगे तो उनके 50% की कहीं कटौती नहीं होगी। उनको उनके किए गए सत्कर्म का, दान पुण्य का पूरा फल ही प्राप्त होगा। मैंने तो उधारी में बहुत कथाएं कर दी बिना दक्षिणा के। हमें कह दिया गया कि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में महाराज जी अकाउंट में, खाते में पैसे डलवा देंगे। सही बात है, यहाँ से बोला जा रहा है। और खूब मोटी मोटी रकम लाखों में। दक्षिणा नहीं थी तो नहीं मिली। हमने ना कोई झगड़ा किया, ना कहीं कोई फ़ोन किया। हमने कहा कभी कभी तो याद में आ ही जाएगा, और नहीं याद में आवेगा तो क्या है। और मैं तो बहुत बार यही एहसास करता हूँ, मैं तो जिन कथाओं की दक्षिणा मिली नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सगरा पुण्य भैया हमारे खाते में चला गया है। हाँ, चला गया खाते में, उसका निश्चित रूप से हमें प्राप्त हो रहा है, वो कहीं नहीं गया। अभी मैं 2-3 दिन पहले पानीपत में एक बात कह रहा था, जो भी तुम अच्छा बुरा कर रहे हो सब तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारे ही अकाउंट में आ रहा है। चाहे आप अच्छा कर रहे हो, चाहे आप घटिया कर रहे हो, वो कहीं भी नहीं जा रहा है। कभी किसी को आप पैसा दे देते हैं, यहाँ तो थोड़ी देर के लिए लगता है कि इसने मार लिया पैसा, इसने दिया नहीं, उसके बाप दादाओं को भी इकट्ठा होकर चुकता करना पड़ेगा, नाक रिगड़ रिगड़ करके देना पड़ेगा। ये रसूल है प्रकृति का, और बहुत लंबा महाराज उसका हिसाब बन जाएगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में देगा, कई गुना करके देगा। आप भूल जाइए ये कि हमारा चला गया, कहीं नहीं गया, ये कई गुना होकर तुम्हारे पास में ही आने वाला है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। जो लोग बेईमानी कर लेते हैं ना कि ये तो पैसा हमारे और हमारे बाप का, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ब्याज प्रकृति की चढ़ रही है, नाक रिगड़ रिगड़ करके देना पड़ेगा, कई गुना हो करके देना पड़ेगा। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है कि मरने से पहले सिगरा चुकता अपने आप करके जाओ, बच्चों के ऊपर छोड़ करके मत जाओ। निपटारा जैसे दिवाली पर आप अपना मकान दुकान सब साफ करते हैं, उसी प्रकार से हिसाब किताब को भी पूरी तरह से साफ रखिएगा। जिनके पास है नहीं तो देरी हो जाए, जिनके पास है महाराज वो भी नहीं देते, दम निकलती है, हाथ ऊपर नीचे होता है देने के नाम पर। उनकी आदत में नहीं है, अभ्यास में नहीं है, उनको कलेजा दुखता है जब देने की बात होती है। उदार बनकर लिया है तो जरूर दीजिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अब जिन्होंने इस साल में जो भी अपने अनाउंस कराए हैं, लिखाए हैं, तो यहाँ से तो फ़ोन नहीं आएगा, बिना फ़ोन के ही जमा करते रहिएगा। फ़ोन आया तो फल 50% कम हो जाएगा, और बिना फ़ोन के आपने जमा कर दिया तो पूरा का पूरा पुण्य फल आपके खाते में जाएगा। ये लिखा है। मुझे तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि सगरी कथाओं को एक तरफा करके से पुरानी नहीं चालू कर दें 1 साल के लिए। ऐसी है तो अभी मैं इससे पहले भी कहीं से पुराण का धार मध्य प्रदेश में कर रहा था कथा, लेकिन आप वीडियो मिला लीजिए, बिल्कुल ये कथा बिल्कुल उससे हटके है। वो कथा और से हटके थी,
उससे ये कथा हटके इतना बड़ा पोथन्ना है, कथा का दूसरा दिन है, अभी तो 25 से ही पन्ना भये हैं और इतना मोटा पोथन्ना अभी ये रखा ही है इधर। जाए तो पूरा साल साल बोलते रहिएगा तो भी भैया पूरा नहीं होगा। बड़ा आनंद आता। अन्नम दत्ता तो लक्षाणाम रुद्रलोके समश्मते। भगवान महादेव के चरणों में 1 लाख वर्ष तक वह लोग रहते हैं जो जमीन में अन्न का दान करके जाते हैं। ये धरती पर भूखे लोगों को जमा करके जाते। अन्नम दत्ता तो लक्षाणाम रुद्रलोके समश्मते। लाखों लाखों वर्षों तक भगवान शिव के चरणों में वो आनंद लेते हैं। बालानाम ब्रह्म बुद्ध्याहि देयम विद्यार्थ भिन्नरे यूनाम च विष्णु बुद्धायाम पुत्र कामार्थ भिन्नरे। वर्णन किया इसी प्रकार 10,000 ब्राह्मणों को देने से 10,000 ब्राह्मण, देखो वैसे तो 10,000 ब्राह्मण आप जमा नहीं सकते, इसमें लिखा है कि 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से लोग विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं, विष्णु लोक जाते हैं। अब 10,000 ब्राह्मण कहाँ से जमा लेंगे? घर के 5 लोगों की पूर्ति नहीं हो पाती और तुम कहते हो कि 10,000 ब्राह्मणों को जमाओ। तो इसमें कितना सुंदर उपाय है। ये उपाय है कि बेल पत्र के पेड़ के नीचे बिठाकर ब्राह्मण को आप भोजन करा देते हो तो उसका फल 10,000 ब्राह्मण के बराबर हो जाता है। और जिसको 10,000 ब्राह्मण के भोजन का फल मिला है वह सीधा का सीधा विष्णु लोक को प्राप्त होता है। भगवान नारायण के लोक में जाता हुआ भगवान महादेव का दर्शन करता है। ज्ञान की इच्छा वालों को, जिनको ज्ञान चाहिए, सगरी बातें बताई, उनको भगवान महादेव के मंदिर में नित्य दिया जलाना चाहिए। इससे विद्या प्राप्ति होती है। बात मैंने कभी पूर्व में भी बोली होगी। भगवान महादेव की पिंडी के सन्मुख दिया वहाँ जलाया जाए जहाँ जलहरी का पानी गिरता है, उसके सामने दिया जला करके रखा जाए। भगवान महादेव के जो बातें किताबें में नहीं मिलेंगी, महादेव की कृपा से अंदर से प्रकट होकर के आएंगी। मेरी बात क्या सुने क्या भूल गए मुझे नहीं पता। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, हर रोज संध्या काल के समय में अपने बच्चों के द्वारा दिया संध्या के समय और जल सुबह के समय में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। दोनों भी बार जल जाए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। जैसे पीपल के को आप जल शाम को नहीं, जल तो सवेरे दीजिए और दिया शाम के लिए रखिए। संध्या के समय में दीपक की दिए की बहुत बड़ी महिमा है। उसी प्रकार से महादेव के लिए जलाभिषेक सुबह के समय आप करते हैं और एक विशेष रूप से जब दिया जलाते हैं तो उसके लिए संध्या का काल बहुत ज़्यादा विशेष है। जो संध्या के समय में भगवान महादेव की जलहरी के ऊपर से जहाँ से जल टपकता है उसके ठीक सामने आप दिया रख करके रख देते हैं, ऐसे संपूर्ण विद्या की प्राप्ति हो जाती है। विद्या प्राप्ति करने वाले लोगों को ऐसा करना चाहिए। ज्ञान की इच्छा रखने वालों को शिव बुद्धि में, शंकर में बुद्धि रखते हुए उन्हें ऐसा करना चाहिए। माँ सरस्वती उनकी बुद्धि में आकर के बैठ जाती है। विद्या प्राप्ति के लिए इसमें वर्णन किया गया है कि आप कन्यादान करते हैं, इससे अगले जन्म में आप बहुत बड़े विद्वान बन करके पैदा होते हैं। इसमें वर्णन है, लिखा है कन्याओं का दान करने से माँ सरस्वती बुद्धि को नहीं छोड़ती, बुद्धि पर आकर के बैठ जाती है। ऐसा वर्णन श्लोक नंबर 37 अध्याय नंबर 15 37 नंबर के श्लोक में यह बात कही गई है। कहा गया भारती बुद्ध्या बुद्धि कामयी नरोत्तमयी बाल स्त्री भारती बुद्ध्या बुद्धि कामयी नरोत्तमयी। वर्णन किया गया है कि कन्या का दान करने से, भारती नाम माता सरस्वती का है, माता सरस्वती हमारी बुद्धि को छोड़ करके नहीं जाती। लक्ष्मी बुद्ध्या युव स्त्री सुभोग कामयी नरोत्तमयी वृद्धांस पार्वती बुद्ध्या दिय मातार्थ विरजनयी। भोग चाहने वाले मनुष्यों को लक्ष्मी बुद्धि से युवती जनों के निमित्त ब्राह्मण की घर वालियों को दान देना चाहिए। आत्मज्ञान चाहने वाले मनुष्यों को पार्वती माँ में बुद्धि रखते हुए वृद्ध स्त्रियों को दान देना चाहिए। कन्याओं को दान देने से विद्या बढ़ती है, युवा स्त्री को दान देने से लक्ष्मी बढ़ती है। और वर्णन किया है कि वृद्ध माताओं को दान देने से मृत्यु नहीं बिगड़ती। मौत के समय पर इतना भी कष्ट नहीं होता जितना कष्ट पाँव में कांटा लगने पर भी होता हो।
ये बात एक बार मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, ये बात बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। बालानां ब्रह्म बुद्ध्या ही देयम भारत बुद्धिया बुद्ध कामान नरोत्तम। छोटी छोटी कन्याओं को पूजन कर उनको दान देने से माँ सरस्वती बुद्धि पर आकर के बैठ जाती है। वह लोग बड़े विद्वान हो जाते हैं, उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। कन्याओं का पूजन करने की इतनी बड़ी महिमा है। ऐसा शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 37 में ये बात कही। युवा स्त्रियों को देने से, उनको देने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। बूढ़ी माताओं को, वृद्ध माताओं को देने से लोग अपनी मौत को जीत लेते हैं। मृत्यु के समय पर उन्हें बिल्कुल कोई कष्ट नहीं होता। तो मेरा निवेदन है, घर में माता पिता हैं, वृद्ध हैं, अगल बगल में भी हो सकते हैं, तो मैं तो यह आपको निवेदन करना चाहूँगा, वृद्ध जनों की सेवा करने वालों की मौत कभी नहीं बिगड़ सकती। घर में युवा नारी जिसके घर में प्रसन्न है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। जिनके घरों में कन्याओं का सम्मान है, उस घर में कभी मूर्ख बच्चे पैदा नहीं हो सकते। ये 3 परिणाम निकल रहे हैं इस कथा के। इसलिए बेटी कन्याओं को प्रसन्न रखने से, उन्हें देने से विवेक जागता है, बुद्धि प्रखर होती है। मेरी बड़ी श्रद्धा है बेटियों के पूजन में, कन्या में बहुत भारी, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं भूल करके भी बेटियों से कभी पाम नहीं छुपाता। हम तो बेटियों का आशीर्वाद लेते हैं, कन्याओं का आशीर्वाद लेते हैं, और जिनके ऊपर बेटियों का आशीर्वाद होता है तो जो बातें किताब में भी नहीं निकलती, वो बातें उनके पेट में से निकल आती हैं। पूज्य डोंगरे जी महाराज भी ऐसे ही महापुरुष थे। वो बेटियों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। मेरे महाराज जी, मेरे गुरु जी कन्याओं के प्रति, बेटियों के प्रति उनकी बड़ी अगाध श्रद्धा है। तो उनकी बोलने की ताकत, बोलने की क्षमता आप देखते हैं। अगले शब्द का लोग इंतजार करते हैं कि अगला शब्द कौन सा निकलने वाला है। मैं तो आप सबको कहना चाहूँगा, बेटियों का आदर करो, कन्याओं का आदर करो, उनका मान करो, उनका सम्मान करो। कन्याओं का पूजन करने से शिव महापुराण के 37 नंबर के श्लोक में लिखा है, माता सरस्वती कभी भी हमारी जिब्या को छोड़ के नहीं जाती। उसका आसन हमारी जीभ के ऊपर होता है, जिब्या के ऊपर होता है। युवा नारी का ध्यान रखने से, ख्याल रखने से, जैसे आपकी भगनी है, जैसे आपकी पत्नी है, तो उनको घर में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, दिक्कत नहीं है। ये बहनें बड़ी परेशान होती रहती हैं, अपने आदमी को कहेंगे देखो तुमने नाक में दम कर रखी है, इतना तुमने हमें परेशान कर रखा है, सामान लेके आते नहीं है, क्या मैं अपने हाड़ बना करके रख दूं? वो गाँवों की भाषा में ऐसे ही बोलती हैं, वैसे ही बोलते हैं वो। तो जिन घरों में युवा नारियों को कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा बताते हैं कि लक्ष्मी माता उस घर में सिद्ध होकर के बैठ जाती है, उस घर की कभी बरकत नहीं रुकती। और तीसरे नंबर पर जो बात कही है वो मुझे बड़ी अद्भुत लगी है, मुझे बड़ी बढ़िया लगी है। इसमें लिखा है, जो वृद्ध माताओं का ध्यान रखते हैं, वृद्ध माताओं को जो देते हैं, जो बूढ़ों का ध्यान रखते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते, उनकी मृत्यु के समय पर महाराज पाँव में कांटा लगे इतना भी कष्ट नहीं होता। तो जिनके घर में वृद्ध माता पिता हैं, दादा दादियां हैं, इनकी खूब सेवा करो। भगवान के भोग से पहले भी घर में इन बूढ़ों को, वृद्धों को जमा दोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपराध हो जाएगा। ये वृद्ध तो सिगरे बड़े भगवान हैं, सबसे बड़े भगवान हैं। युवा नारी में लक्ष्मी का रूप होता है, बेटियों में सरस्वती का रूप होता है, और बूढ़ी माताओं में, वृद्ध माताओं में पार्वती माता का रूप। और आनंद की बात यह कि सिगरी बात है, महादेव कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं, लक्ष्मी बुद्ध्या युवा स्त्रीषु भोग कामयी नरोत्तमयी। युवा नारी में लक्ष्मी माता का रूप समझ करके उसको दान देते हैं, उसके लिए कुछ समर्पित करते हैं, तो घर की बरकत को कोई रोक नहीं सकता।
वृद्धासु पार्वती बुद्ध्या धिय मातार्थ भिर्जनी। वृद्ध माताओं में माता पार्वती का वास समझ करके और जो उनकी सेवा करते हैं उन्हें देते हैं। तो वर्णन किया गया है कि उनकी मृत्यु के समय पर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होता, ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा कहा गया है। बहनों को जो ससुराल से मिला है वो धन बहुत ही ज्यादा शुद्ध है। बहनों को जो पियर से मिला है और ससुराल में पति के हाथ से, सास ससुर के हाथ से मिला है, वह धन उनके लिए अति पवित्र है। वो धन धर्म में लगना चाहिए। गुरुदेव को दक्षिणा के समय पर जो शिष्य ने धन दिया है वो बहुत ज्यादा पवित्र है, बहुत ज्यादा पावन है। गुरु दक्षिणा के समय कितनी सुंदर बात कही है। महात्माओं के पास कौन सा धन शुद्ध है? ये दान में मिला है, ये कोई शुद्ध नहीं है। ये दान का तो पैसा सेवा के लिए होना चाहिए। गुरुदेव के पास, साधु के पास, महात्मा के पास कौन सा धन ज्यादा शुद्ध है? गुरु दक्षिणा के समय पर शिष्य ने उसे जो धन प्रदानित किया है, उसे जो पैसा रुपया अदेला दिया है, वर्णन किया गया है कि वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध है, वो अति शुद्ध है। वो सबके शुद्धि का, इसमें तो कहा राजा को टैक्स से मिला है, ब्राह्मण को दक्षिणा में मिला है। ब्याज का पैसा बढ़िया के अलावा किसी के लिए शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। अब तो सिगरे ब्याज खाते हैं, नहीं तो ब्याज का काम सिर्फ बणिक का है, वैश्य का है, बढ़िया का है। सब ब्याज का काम करते हैं। आजकल तो साधु भी ब्याज खाते हैं, बताते हैं। ये ब्याज सबके लिए नहीं है, सबका बताया। राजा को टैक्स का पैसा, ब्राह्मण को दक्षिणा का पैसा, वैश्य को व्यापार का पैसा। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यापार में भी धंधेलीबाजी हो गए, वस्तु में मिलावट करो, तराजू से कम तौल करके दो। हम तो महाराज की कथा में सुन के आई गए हैं कि व्यापार का पैसा बढ़िया के लिए बढ़िया है। वर्णन इसमें किया गया, कहा गया कि नारी को उसके पियर से पैसा मिला है, इसे ननंद को दीजिए, धर्म सत्कर्म में लगाइए, पुण्य कर्मों में लगाइए। मैं तो उस पैसा को बड़ा शुद्ध, बड़ा देव मानता हूँ। उसको, उसी के ऊपर थोड़ा बहुत मैं अपना अधिकार समझता हूँ। किसी के घर में जाते हैं लोग मत्था टेक करके दे देते हैं, और तो हमारी तो कोई इनकम भैया है नहीं। हाँ, हमारी नहीं है बिल्कुल भी इनकम, 5,000 रुपया महीना की भी नहीं है। अब इनकम तो हो जब कुछ करें तब। ये तो जो भी कुछ हो रहा है इसमें हमारा तो कुछ भी नहीं है। एक बार मैंने सोचा, मुकुंद मेरे पास बैठा था, मैंने कहा भाई मन करता नहीं है कि सेठों के घर में जाएं, कि उनका तेल साबुन प्रयोग में लें, उनके कपड़े लत्ते प्रयोग में लें, कुछ ऐसा कर लें कि एक आध साल में 1-2 धोती फाड़ते हैं, वो अपनी ही कोई व्यवस्था हो जाए। तो हम बैठ के विचार कर रहे थे, और विचार करते करते मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि पत्तल बना दूंगा मैं और बेच तू देना बाजार में जाके। सत्य है बिल्कुल, पत्तल। और हमने ऐसा पागलपन छाया ऊपर, अहमदाबाद गए और पत्तल बनाने वाली मशीन खरीद ली। बिल्कुल सत्य है, इसमें झूठ नहीं। ये कथा पढ़ पढ़ करके हम तो पगला हो गए बिल्कुल। इस पैसा को जो है आप देते हैं, इससे मैं तो इतना दूर रहना चाहता हूं जितना बढ़िया ब्राह्मण शराब के ठेके से दूर रहना चाहता है। ये तो पैसा 100% सेवा में ही लगे तो ही भला होगा, नहीं तो कलेजा फाड़ करके बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये बड़ा खतरनाक पैसा है ये।